अहम खबर, बड़े ऐवान की बड़ी खबर। क्या परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे? क्या हुकूमती इत्तेहाद ने नंबर्स पूरे कर लिए? पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास 12:05 तक मुलतवी कर दिया गया है। नून लीग और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टियों के अहम इजलास भी हुए। अपोजिशन का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद के नंबर्स पूरे नहीं हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी असेंबली में तैनात है। परवेज इलाही को हटाने के नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तना पर समाअत आज फिर होगी। और अब चूंकि 12 बजे और इस सब के साथ साथ तारीख बदली, लेकिन पंजाब असेंबली की हंगामा खेजी अपनी जगह है। एक छोटा सा तातुल है इसके अंदर और फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। क्या परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे? क्या हुकूमती इत्तेहाद ने नंबर्स पूरे कर लिए? सारे के सारे मामले के ऊपर बात होगी। समा के रिपोर्टर उमर याकूब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं? इस वक्त आप क्या बता सकते हैं हमें? अभी बिल्कुल 3 रोज से गुजर चुके हैं इस इजलास को और तीनों रोज ओपोजिशन की तरफ से एक ही मुतालबा था कि एतमाद का वोट लिया जाए। और आज क्योंकि वज़ीर आला पंजाब पहली बार पंजाब असेंबली आए हैं और वो उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके अरकान की तादाद पूरी है। सिर्फ एक रुकन का इंतजार है जो कि रास्ते में है। और अभी 12:05 तक इजलास मुलतवी किया गया है डिप्टी स्पीकर की तरफ से। और 12:05 में दोबारा जब कार्रवाई शुरू होगी तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। और उसके अंदर दावा किया जा रहा है कि हुकूमती अरकान की तादाद पूरी है, जबकि ओपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इनके नंबर पूरे नहीं है। और अब देखते हैं कि आगे सूरत क्या होती है। खबरें क्या कर रहे हैं इस बारे में, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। एक तरफ तो ये कि ये अब देखिए ना, तारीख बदल गई और इजलास भी जारी, और दूसरी तरफ ये कि फिर आगे फिर स्ट्रेटेजी हुकूमत की क्या है और फिर ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या है। इस बारे में खबरें क्या मिल रही हैं उमर? देखिए फिर जब आज इनके अब से 12 बज चुके, गुज़िश्ता रोज जब पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ था तो इसके रूल्स ऑफ बिजनेस में ये एजेंडा ही नहीं शामिल था कि कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। इसलिए अगले दिन का इंतजार किया गया, यानी 12 बजने का इंतजार किया गया। अब दोबारा से रूल्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंट किए जाएंगे, उसके अंदर एजेंडा पेश किया जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि अभी वो पेश नहीं किया गया। 12:05 जब दोबारा इजलास शुरू होता है तो इस वक्त देखा जाएगा कि ये आया इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाता है या फिर कोई एक नई यहाँ पर रिजल्ट पेश किया जाता है। क्योंकि आज सुबह अदालत में भी ये पेश कर रहा है, अदालत को भी जवाब देना है कि आया जो हुक्म था कि वज़ीर आला पंजाब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, तो अब ये क्या आगे गेम चलती है इसका इंतजार किया जा रहा है। बाहर एमपीएस कुछ बाहर निकले हैं हुकूमती और कुछ ऑपोजिशन के भी, और वो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सब कश्मकश में मुब्तला है कि पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि 3 दिन से जो इजलास चल रहा है उसके अंदर हुकूमत की तरफ से बिल पेश किए जा रहे हैं, बिल पास करवाए जा रहे हैं और उन बिल्स पर भी जो ओपोजिशन है वो एतराज उठा रही है कि जो आईनी वज़ीर आला है वो बिल पास करवा सकते हैं। और लेकिन क्योंकि आईनी वज़ीर आला आईनी है नहीं तो उनकी कैबिनेट कैसे आईनी हो सकती है, इसलिए जो बिल पास हुए, जो मंजूर हुए, उन पर भी वो एतराज उठा रहे हैं। अब 12:05 तक दोबारा इजलास शुरू होता है, उसमें देखते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए क्या हिकमत अपनी अपनाई जाती है। ये उमर साथ ही रहिए, उमर साथ ही रहिए हमारे। एक तरफ तो आप मुझे असेंबली के बारे में हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है और दोनों ही तरफ है। दूसरी तरफ ये बात, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं कि अब जो समाअत आज होनी है वो और अहम हो गई, उसमें कोई जो है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ चुकी है अब। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कल तक जो इजलास चल रहा था, जो तीसरा रोज था, उसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि रूल्स ऑफ बिजनेस में ये एजेंडा ही नहीं शामिल था कि वज़ीर आला के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। इसलिए पहले तो वो अपने अरकान की तादाद पूरी करते रहे और कल के इजलास में ये दावा करते रहे कि उनके अरकान की तादाद पूरी है। लेकिन ओपोजिशन को डाउट था जब कल जो 2 बिल पास करवाए गए, उन 2 बिल्स पर स्पीकर पंजाब असेंबली ने जो ओपोजिशन है उनको कहा कि अगर आपको लगता है कि इनके अरकान की तादाद पूरी नहीं है तो जो बिल पास हुआ है उनकी काउंटिंग करवा लें, जिस पर जो स्पीकर पंजाब असेंबली है, जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली है, उनसे साथ रहिए। उमर याकूब हमारे साथ रहिए। जैसे उमर भी हमें बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली का ये इजलास 12:05 पर यानी चंद ही लम्हों में अब दोबारा शुरू होगा, दोबारा शुरू होने जा रहा है। कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए इजलास को ख़त्म किया गया, ये किया गया। अब पंजाब असेंबली का इजलास, इसका नया एजेंडा जारी होगा, यानी एक जो कार्रवाई
आइए उसको नए सिरे से किया जाएगा। नए एजेंडे की बात हो रही है तो फिर देखते ही हैं कि अब इसके अंदर होता क्या है। क्या नए एजेंडे में वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का जिक्र होगा, ये सवाल है। सूबाई वजीर राजा बिशारत की जानिब से एतमाद की तहरीक पेश करने का इम्कान है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। पंजाब असेंबली का इजलास 12:05 पर दोबारा शुरू होगा। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास नकवी, चंद लम्हे थे सारे के सारे मामले को शुरू होने में, अब जरा हमें नए एजेंडे के बारे में बताइए। अब जो सेशन शुरू होने जा रहा है उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, आज पंजाब असेंबली का ऐवान जो है इस वक्त रात के 12 बज गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी यहाँ पर चल रही है। और अब से 5 मिनट पहले जो है डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम ने उन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो 10